जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था, राइट। और जिसमें हमने सीखा था जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वो अच्छे से सीखा था। सो सिमिलरली जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जो भी आपको मेथड मैंने सिखाया वही मेथड इसमें फॉलो करनी है और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लाने हैं। तो चलो सीखते हैं वन बाय वन, सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3, जिसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंड ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। 6 3 जा 18 होगा, राइट। सो यहाँ पे 18 आया, मतलब कि 7 के मिडिल टर्म हमें कंसीडर करना है। 7 के ए से 2 उसको एक्सपांड ऐसे करना है कि जिससे एडिशन उसका, मतलब कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन उसका 7 है। 9 - 2 7 हो जाएगा और 9 2 18 हो जाएगा, राइट। ऐसे आपको फैक्टर्स निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4 zeros, मतलब कि जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 6x² - 7x - 3 = 0 हम लिखेंगे, ओके। उसके बाद फैक्टर्स क्या होंगे उसके, इसको एक्सपांड करेंगे, मिडिल टर्म को हम एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, -9x, -7 लाना है। इसके लिए यहाँ पे हमने -9x लिखा, बैलेंस करने के लिए हमें +2x लिखना पड़ेगा। डाउट क्लियर है। 9 2 जा 18 हो जाएगा, जो ये फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। 6 3 जा 18, ओके। और मिडिल टर्म आ जाएगा -9 + 2, मिडिल टर्म -7 आ जाएगा, क्लियर है। अब हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं। -3 = 0, क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म्स में कितने कॉमन्स निकल रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो x तो कॉमन निकलने वाला है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 9 है, तो क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यस 2x² एक x चला जाएगा तो हमें मिलेगा सिर्फ x, और यहाँ पे मिलेगा हमें 3, राइट। हमने क्या किया, फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ से हमने x भी कॉमन लिया और 3 भी कॉमन लिया, राइट, जिससे यहाँ पे हमें मिला 2 और यहाँ पे मिला हमें ओनली 3। यहाँ पे क्या होगा, सिंपली 1 कॉमन लेंगे हम, 2x - 3 ऑलरेडी हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 उसमें से हमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x - 3, ओके। 2x - 3 = 0। सो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स यहाँ पे हमारे होंगे, दोनों टर्म में से 2x - 3 कॉमन निकल जाएगा। सो यहाँ पे हमें बचेगा ओनली 3x, और यहाँ पे मिलेगा +1 = 0। सो x की वैल्यू यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 3/2, और दूसरा यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी -1/3। x की हमें 2 वैल्यू मिली। मैं यहाँ पे थोड़े स्टेप्स ज्यादा कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिकॉज मैथ्स में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि पेपर कैसा भी है बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपने मेथड को अच्छे वे से पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, अल्फा एंड बीटा, हियर क्या लिखेंगे, हियर अल्फा = 3/2 एंड बीटा = -1/3। मैंने पहले भी कहा था कि अल्फा किसी को भी, हम इसको भी अल्फा कह सकते हो और इसको बीटा कह सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर 6x² - 7x - 3 with ax² + bx + c। ax² + bx + c के साथ हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू हमें मिलेगी 6, b हमारा होगा -7 एंड c हमारा होगा -3, क्लियर है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, a की वैल्यू हमें मिली 6, b की वैल्यू मिली -7 और c की वैल्यू मिली -3। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट
वो जो फॉर्मूला है उसको वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, एडिशन के लिए लिखेंगे दो जीरो का एडिशन आपको पता है कितना होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से समझ लेना है और प्रिपेयर कर लेना है। एलएचएस की वैल्यू कितनी मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा। एलएचएस हमारा मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा होगा 3/2, बीटा होगा -1/3। ओके, दोनों में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, दोनों का नीचे मल्टीप्लीकेशन 6। सो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, यस 7/6, 7/6 जो हमें मिला अल्फा प्लस बीटा, राइट। एलएचएस वैल्यू मिली, अब आरएचएस हम प्रूव करते हैं। आरएचएस कितना होगा हमारा, आरएचएस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई माइनस बी माइनस, ऑलरेडी फॉर्मूला में है, बी कौन सा है -7 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 6। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा 7/6 आंसर। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमें मिल गया है, किसके लिए, एडिशन के लिए। नाउ मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, क्या करेंगे, एलएचएस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एलएचएस इज इक्वल टू होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 3/2, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होगा, ऊपर नीचे 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर होगा 1/2। सो एलएचएस की वैल्यू हमें मिली 1/2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, आरएचएस की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों वैल्यू को इक्वल बताएंगे, इक्वल हमें बताना है। अगर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आपको ना मिले, मतलब कि आपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मिस्टेक की है, फिर से ट्राई करो और फिर से वो क्वेश्चन को सॉल्व करो, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव करो, राइट। आरएचएस इज इक्वल टू सी बाई ए, सी की वैल्यू है हमारी -3, सी की वैल्यू है हमारी -3 और ए की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू है हमारी 6। क्या हुआ, 3 2 जा 6, ऊपर कुछ ना बचे तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे -1/2 हमारा आंसर होगा आरएचएस का, जो एलएचएस के इक्वल है। सो हम क्या कह सकते हैं, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ओके, दूसरे क्वेश्चंस को हम समझते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, 4u² + 8u। हम क्या करेंगे, 4 zeros, हम लिखेंगे 4 zeros, 4u² + 8u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 zeros फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। दोनों में से देखो कितना कॉमन निकल रहा है, 4u कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 4u कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे u बचेगा, 8u में से 4u कॉमन निकालेंगे तो ओनली 2 बचेगा। सो इज इक्वल टू 0, सो 4u इज इक्वल टू 0 और वी कैन से u + 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे हमें 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, u की वैल्यू 0 मिलेगी हमें और दूसरी u की वैल्यू हमें मिलेगी -2, प्लस है इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा, u की हमें 2 वैल्यू मिली। सो हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, कंपेयर 4u² + 8u with ax² + bx + c जो हम कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है u। सो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखेंगे au² + bu + c, राइट। यहाँ पे आप सब बताओगे कि सर यहाँ पे c की वैल्यू तो कुछ गिवन नहीं है,
कुछ भी पॉलिनोमियल में सी की वैल्यू ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उसको 0 लेंगे, राइट। सी नहीं है गिवन, मतलब कि सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ए हमारा मिलेगा 4, बी की वैल्यू होगी 8 और सी की वैल्यू होगी 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, उसमें हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एलएचएस कितना होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2, हमारा आंसर होगा -2। आरएचएस हमारा कितना होगा, आरएचएस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इट मींस -8/4, -8/4 कितना मिलेगा, -2। सो हमारा यहाँ पे वैल्यू मिली एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस इज इक्वल टू हमें यहाँ पे आरएचएस मिल गया, राइट। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए को प्रूव करेंगे। सभी में सेम मेथड है, सभी में सेम स्टेप है। एक क्वेश्चंस को अच्छे से सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो और उसके बाद सारे क्वेश्चंस में वो कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। ओके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए होगा। एलएचएस की वैल्यू हमें मिलेगी अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 हमें मिलेगा 0, राइट। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो हमें आंसर मिलेगा 0। एलएचएस की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, एलएचएस की वैल्यू फाइंड की, आरएचएस की करते हैं सी बाई ए। सी बाई ए मतलब कि सी की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 0 और ए की वैल्यू है 4। 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर हमारा आएगा 0, मतलब कि आरएचएस की भी वैल्यू हमें मिली 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ओके, बहुत ही इजी सारे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करो, 2 to 3 टाइम्स होमवर्क में लिखो और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर दो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आने ही वाला है, राइट।